टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जो कल भी कर लिया था हमने। ठीक है, साथ ही उसके बाद में पढ़ेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां। कल हमने पढ़ा था कि जैसे हम बात करें सिंचाई की जो पारंपरिक जो तरीके हैं उसमें हम जैसे हम बात करें पारंपरिक तरह में कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं या कौन कौन से तरीके काम में लेते हैं, तो उसमें मैंने देखा होगा कि मोट है, ठीक है, रहट है, जो उपकरण ये काम में लेते हैं, चेन पंप है, डेकली है, इस प्रकार की विधियां काम में ली जाती है। ठीक है, और जैसे हम बात करें इसमें मुख्यतः तो उपयोग किया जाता है या तो मवेशियों का या फिर मजदूरों का। इसमें समय क्या होता है, ज्यादा लगता है। वैसे यदि हम कहा तो सस्ते तो होते हैं, समय ज्यादा लगता है, इसलिए ये क्या है, कम में दक्ष होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कल हमने जो पढ़ लिया था, इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कि जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, पंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें पंप चलाने के लिए डीजल है, बायोगैस है, विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लो पंप चलाते हैं तो उसमें डीजल भी काम में ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त बायोगैस भी काम में ली जा सकती है, विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है और सौर ऊर्जा भी काम में ली जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद हम लाइन चेंज करके क्या लिखेंगे कि जल को ऊपर खींचने के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइन चेंज करके कि जल को ऊपर खींचने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं, पंप का उपयोग करते हैं। खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। किया जाता है पंप चलाने के लिए किसको काम में ले सकते हैं, डीजल, बायोगैस, विद्युत व सौर ऊर्जा, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया यहां तक जो पारंपरिक जो विधि है उसके बारे में। इसके बाद में देखो जैसे हम आज जो पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि सिंचाई की आधुनिक विधियां, और आधुनिक विधियों में एक नंबर पढ़ेंगे छिड़काव तंत्र, जो फव्वारा जो तंत्र है उसके बारे में। ठीक है ना, तो यहां तक ये हो गया। अब नया टॉपिक जो लिखेंगे वो लिखेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां, तो इसको उतार लिया होगा। अब नया टॉपिक लिख लो, नया टॉपिक लिखेंगे सिंचाई की आधुनिक विधियां। यह हमारा नया टॉपिक, सिंचाई की आधुनिक विधियां। ठीक है, और इसमें एक नंबर पढ़ेंगे हम छिड़काव तंत्र। एक नंबर का टॉपिक लगा लो, क्या हो जाएगा हमारा, छिड़काव तंत्र। ये हो गया हमारा एक नंबर का टॉपिक।
अब देखो छिड़काव तंत्र क्या होता है कि यह विधि या इस विधि का जो उपयोग होता है वह असमतल भूमि के लिए किया जाता है। भूमि यदि समतल नहीं होती है उस स्थिति में इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि साथ ही जहां पर पानी भी क्या हो, बहुत ही कम हो, पानी की मात्रा कम होती है और भूमि असमतल होती है, उस स्थिति में यह विधि क्या होती है, अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि उद्र पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाली क्या लगी होती है, नोजल लगे हुए होते हैं। जैसे फव्वारा सभी जानते हो, सभी खेती से संबंधित है कि जो फव्वारा जो होता है उसमें जो उद्र जो खड़े जो पाइपें होते हैं उस पर क्या लगी होती है, नोजल लगी हुई होती है। ठीक है ना, और ये जो पाइप होते हैं यानी जो खड़े हुए जो नोजल वाले जो पाइप होते हैं वो निश्चित दूरी पर होते हैं, निश्चित दूरी पर क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। और फिर ये पाइप जो होते हैं मुख्य पाइप से जोड़ दिया जाता है और मुख्य पाइपों में से जैसे ही पानी आता है तो उस स्थिति में इन नोजल में से घूमते हुए जल के आता है, बाहर निकलता रहता है और पानी इस प्रकार से गिरता है जैसे क्या हो रही हो, वर्षा हो रही हो। सभी जानते हैं इस छिड़काव तंत्र के बारे में कि इसमें क्या होता है कि एक तो असमतल भूमि हो, साथ ही जहां पानी कम हो वहां पर इस प्रकार की विधि काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पाइप होते हैं उस पर उद्र पाइप होते हैं, खड़े हुए जो पाइप है उस पर क्या लगे होते हैं, नोजल लगे हुए होते हैं। और इस प्रकार के नोजल वाले जो पाइप होते हैं निश्चित दूरी पर लगाए जाते हैं। ठीक है, और साथ ही इनको मुख्य पाइप से जैसे ही जोड़ दिया जाता है तो पानी आने पर ये नोजल क्या होता है, घूमते हुए पानी का क्या कर देते हैं, बाहर निष्कासित कर देते हैं, या पानी बाहर आने लग जाता है। और इन पौधों पर छिड़काव पानी का इस प्रकार से होता है जिससे क्या हो रही हो, वर्षा हो रही हो, क्या हो रही हो, वर्षा हो रही हो। इस प्रकार से इन पे क्या होता है, छिड़काव होता रहता है, तो इससे पानी की बचत हो जाती है। और साथ में हम बात करें तो असमतल जो उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है वहां पर इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। जैसे फव्वारा जो पद्धति होती है वो क्या होता है, छिड़काव तंत्र। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए, असमतल भूमि के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहां पर इस विधि को काम में लिया जाता है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है तथा जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, कम मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर भी यह विधि काम में ली जाती है। काम में ली जाती है। ठीक है ना, इसमें देखो जैसे हम बात करें उद्र पाइपों के क्या होते हैं, ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि उद्र पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं। ठीक है ना, यह पाइप निश्चित दूरी पर,
निश्चित दूरी पर किससे जुड़ा होता है? मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि जब पाइप की सहायता से या जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो उस स्थिति में ये घूमते हुए नोजल से क्या हो जाता है? बाहर निकलने लग जाता है। जैसे जल बाहर निकलता है तो इसका छिड़काव इस प्रकार से होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो, उस स्थिति में क्या होता है? इनसे जल का छिड़काव होता रहता है। तो यहाँ तक तो ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद में आगे हम लिखेंगे कि मुख्य पाइप से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आगे हम लिखेंगे कि जब पंप की सहायता से पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है। तो वह घूमते हुए नोजल से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। घूमते हुए नोजल से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। फिर आगे लिखेंगे इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे क्या हो रही हो? वर्षा हो रही हो। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? छिड़काव होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? छिड़काव तंत्र हो गया। अब देखो, जैसे हम बात करें छिड़काव जो है वो लोन कॉफी की खेती है, वह कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये वो लिख लोगे कि छिड़काव किस में काम में लेते हैं? लोन, फिर कॉफी की खेती, ठीक है ना, वह कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, ये चीज हो गई कौन सा? छिड़काव तंत्र। कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ड्रिप तंत्र के बारे में। तो इसको सही प्रकार से याद कर लोगे।